आज हम देखने वाले हैं फंक्शन ऑफ ब्लड, ठीक है। तो इसको हम लोग मेनली 3 कैटेगरीज में बांट के देखते हैं, ठीक है। तो पहला जो ब्लड का फंक्शन होता है वो होता है ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। दूसरा होता है इसका रेगुलेशन, ठीक है। तीसरा प्रोटेक्शन, ठीक। यानी कि ब्लड का मेनली जो देखा जाए ओवरऑल तो इसका मेनली 3 फंक्शन होता है, ठीक है। पहला हो गया ट्रांसपोर्टेशन, दूसरा हो गया रेगुलेशन और तीसरा क्या हो गया मेरा प्रोटेक्शन हो गया, ठीक है। तो पहला हम देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन की कैसे ब्लड जो है वो किस किस चीज़ों के ट्रांसपोर्टेशन में हमारे बॉडी में हेल्प करता है, ठीक। तो पहला होता है डाइजेशन, ठीक है। हाँ, डाइजेशन में भी ब्लड का क्या होता है फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट करने का। क्या चीज़ ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है? तो याद कीजिए जब हम डाइजेशन पढ़े थे यानी डाइजेस्टिव सिस्टम, तो वहाँ पे बताए होंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है विली होता है, ठीक है। तो वहाँ से फिर जो न्यूट्रिएंट्स स्मॉलेस्ट फॉर्म में आ जाता है, जैसे स्टार्च का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है ग्लूकोज, ठीक है। प्रोटीन का एमिनो एसिड, फैट का फैटी एसिड, ठीक। तो वो सारे जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है वो क्या होता है विलीस यानी हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में वो एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। वो एब्जॉर्ब होकर कहाँ जाता है ब्लड में। तो ब्लड क्या करता है उस न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है पूरे अदर बॉडी पार्ट्स या सेल तक, ठीक है। तो क्या करता है डाइजेशन में ये स्मॉल इंटेस्टाइन से स्मॉल इंटेस्टाइन से अदर बॉडी पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। पहला फंक्शन ये हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या करता है ट्रांसपोर्ट करता है अदर बॉडी पार्ट्स में। क्या ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट्स को, ठीक है। तो वहाँ पे किसका काम होता है ब्लड का, ठीक। दूसरा होता है रेस्पायरेशन में। रेस्पायरेशन में ब्लड का क्या फंक्शन है? तो पता है रेस्पायरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं मीडियम बोला जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम का, ठीक है। मीडियम मतलब क्या होता है जो किसी चीज़ के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता हो, ठीक। तो रेस्पायरेशन में जो ब्लड है वो ऑक्सीजन और CO2 को वो क्या करता है ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। किस किस के बीच हेल्प करता है? हार्ट, लंग्स एंड अदर बॉडी पार्ट्स में, ठीक है। दूसरा काम ये हो गया मेरे ब्लड का कि ये ऑक्सीजन और CO2 के क्या करता है ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है हार्ट, लंग्स और बॉडी पार्ट्स के बीच में, ठीक है। तीसरा हम देखें तो तीसरा होता है एक्सक्रिएशन में, यानी हमारे एक्सक्रिएटरी सिस्टम में भी ब्लड का रोल होता है, ठीक है। क्या रोल होता है? एक्सक्रिएशन में ये वेस्टेज यानी वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करने में हेल्प करता है। हम बताए थे ना जब हम ब्लड का कंपोजिशन पढ़ रहे थे तो वहाँ पे बताए थे कि ब्लड में क्या होता है प्लाज्मा होता है, ठीक। तो प्लाज्मा का काम होता है वो वेस्टेज को क्या करता है रिमूव करने में, यानी कि वहाँ से उसको हटाने में हेल्प करता है, ठीक है। तो एक्सक्रिएशन में इसका काम क्या होता है? रिमूवल ऑफ एक्सक्रिएशन में इसका काम क्या होता है? इसको ब्लैक से लिख देते हैं, ठीक है। रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स, ठीक है। वेस्ट प्रोडक्ट्स को ये रिमूव करने में हेल्प करता है। ये हो गया मेरे एक्सक्रिएशन में। अब आता है चौथा इंडोक्राइन, यानी इंडोक्राइन सिस्टम यानी हार्मोनल सिस्टम, ठीक है। तो इंडोक्राइन सिस्टम में भी ये हेल्प करता है। क्या हेल्प करता है? ये हार्मोन्स के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, ठीक है। मतलब हार्मोन्स जो होता है वो कहाँ से निकलता है? हमारे ग्लैंड से निकलता है, ठीक। तो हार्मोन्स के लिए एक अलग से मतलब पाइप सिस्टम या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नहीं बनाया गया, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करने के लिए। इसलिए मेरा जो ग्लैंड है वो डायरेक्टली हार्मोन्स को ब्लड में ही रिलीज कर देता है, ठीक है। तो ब्लड क्या करता है उस हार्मोन को टारगेट सेल तक पहुंचाता है, ठीक। तो इंडोक्राइन सिस्टम में क्या हेल्प करता है? ये ग्लैंड से हार्मोन को ट्रांसपोर्ट करता है टारगेट सेल तक, ठीक है।
हार्ट ग्लैंड से क्या करता है, टारगेट सेल तक ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। क्या चीज़ हेल्प करता है, हार्मोन्स को। ठीक है, तो इस तरह से मेनली जो ट्रांसपोर्टेशन में क्या क्या काम हो गया मेरे ब्लड का, पहला काम डाइजेशन में है इसका। डाइजेशन में क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स को ये स्मॉल इंटेस्टाइन से दूसरे बॉडी पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, पहला। दूसरा रेस्पायरेशन में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है एज अ मीडियम। ठीक है, तो हार्ट, लंग्स और बॉडी पार्ट्स के बीच में। ठीक, उसके बाद देखते हैं एक्सक्रिएशन में। तो एक्सक्रिएशन में इसका काम होता है ब्लड का मेरे वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करने में हेल्प करता है। ठीक है, फिर उसके बाद एंडोक्राइन सिस्टम में देखा जाए तो ये ग्लैंड से टारगेट सेल तक हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। इसका मतलब है कि ब्लड का देखा जाए तो ओवरऑल ये सभी सिस्टम में ये क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, अब आते हैं सेकंड मेरा क्या है, रेगुलेशन। तो रेगुलेशन में देखा जाए तो पहला मेरा ब्लड जो है वो टेम्परेचर, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर को क्या करता है, रेगुलेशन में हेल्प करता है। कैसे, क्योंकि ब्लड में क्या होता है पता है, ब्लड का कॉम्पोजिशन हम लोग पढ़े थे, तो उसमें क्या प्रेजेंट होता है, वाटर। ठीक है, तो वाटर है तो वो क्या होगा, हमारे टेम्परेचर को, बॉडी टेम्परेचर को वो मेंटेन करने में हेल्प करता है। ठीक है, दूसरा होता है कि ये वाटर रेगुलेशन में वाटर बैलेंस बनाए रखता है। ठीक है, हमारे बॉडी में ये क्या करता है, वाटर बैलेंस को बनाए रखता है। कैसे, बाय ट्रांसपोर्टिंग वाटर टू एंड फ्रॉम द टिश्यू। ठीक है, टिश्यू तक ले जाकर या टिश्यू से। ठीक है, तो इस तरह से हमारे बॉडी में क्या होता है, वाटर बैलेंस बनाए रखता है। तो दो काम हो गया, पहला तो बॉडी टेम्परेचर को ये रेगुलेट करने में हेल्प करता है, दूसरा वाटर बैलेंस में हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं, अब हम देखा जाए प्रोटेक्शन का। तो प्रोटेक्शन में हम कंपोजिशन ऑफ ब्लड में पढ़े थे कि ब्लड का एक टाइप्स होता है WBC। ठीक है, यानी वाइट ब्लड सेल या फिर उसको ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। तो वो हमारे बॉडी का क्या करता है, इम्यून सिस्टम बढ़ाने में हेल्प करता है। ठीक है, इम्यून सिस्टम बढ़ाना यानी क्या, पैथोजेन से यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ने में मदद करता है। ठीक है, तो यानी कि फाइट करता है। तो प्रोटेक्शन में देखा जाए तो क्या लिख सकते हैं हम कि ल्यूकोसाइट्स और WBC फाइट अगेंस्ट पैथोजन। ठीक है, ठीक, एंड प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीजेस। ठीक है, फ्रॉम डिजीजेस। ठीक, तो इस तरह से हमारे बॉडी को क्या करता है, ये प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, सेकंड देखा जाए तो हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, ब्लड में क्या प्रेजेंट होता है, मेरा ब्लड प्लेटलेट्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो प्लेटलेट्स का काम क्या था, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ब्लड क्लॉटिंग यानी कि ब्लड को थक्का बनाने में, जब मेरा कोई भी पार्ट या फिर कोई भी स्किन का पार्ट कट जाता है, ठीक है, तो वहाँ से क्या निकलता है, ब्लड निकलता है। तो ब्लड निकलता है तो प्लेटलेट्स का काम होता है कि उसको रोकना। ठीक है, तो अगर हमारे बॉडी में प्लेटलेट्स नहीं होगा तो क्या होगा, हमारे जो ब्लड है उसका लॉस होगा। ठीक है, ब्लड लॉस होगा तो प्रॉब्लम होगा बॉडी में। ठीक है, यानी कि हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, तो इस तरह से प्रोटेक्शन में भी क्या करता है, ये हेल्प करता है। और हाँ, बोल सकते हैं कि ब्लड में एंटीजन एंड एंटीबॉडी होता है। ठीक है, प्रोवाइड एंटीजन एंड एंटीबॉडीज। ठीक है, डेट फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शंस। ठीक है,
तो इस तरह से हो गया प्रोटेक्शन में। इसका मतलब ओवरऑल हम ब्लड का फंक्शन देखें तो पहला ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है इस तरीके से सारे सिस्टम में, दूसरा रेगुलेशन में क्या, तो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में, दूसरा वाटर बैलेंस को बनाए रखने में। और प्रोटेक्शन का बात करें तो हमारी बॉडी को एक ही चीज़ से प्रोटेक्शन चाहिए, वो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज काउज करता है, ठीक है। तो उससे भी WBC जो है मेरा यानी वाइट ब्लड सेल, जिसको हम लोग हमारे बॉडी का क्या बोलते हैं, सोल्जर बोलते हैं, ठीक है। तो वो उस पैथोजेन से क्या करता है, लड़ता है और हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखता है, पहला। दूसरा क्या है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, यानी कि ब्लड को लॉस होने से रुकता है, ठीक है। क्योंकि ब्लड लॉस होगा तो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का क्या आएगा, कमी आएगा, और ऑक्सीजन का कमी आएगा तो फिर बर्निंग नहीं होगा ग्लूकोज का, और ग्लूकोज बर्न नहीं होता, एनर्जी रिलीज नहीं होगा, और एनर्जी रिलीज नहीं होगा तो कोई भी बॉडी ऑर्गन मेरा वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तीसरा एंटीजन एंड एंटीबॉडीज होता है जो इन्फेक्शन के अगेंस्ट क्या करता है, फाइट करता है, ठीक है, और हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखता है। तो इस तरह से हम ओवरऑल फंक्शन देख लिए किसका, ब्लड का। अब इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं ब्लड वेसल्स।